तो राहत की रेल लगातार पहुंच रही है और एक बार फिर से सूरत से धनबाद पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और धनबाद स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची है और करीब 1200 प्रवासियों की झारखंड वापसी हुई है। लगातार राहत की रेल पहुंच रही है। जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर, वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। अब वहां पर अब स्टेशन पर ही थर्मो स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद बसों में ये अपने अपने जिले भेजे जाएंगे। तो सूरत से धनबाद पहुंची है ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन। करीब 1200 प्रवासियों को लेकर ये ट्रेन पहुंची है धनबाद। स्टेशन पर ही सभी की स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद ही सभी को अपने घर भेजा जाएगा। और सीधे चलते हैं धनबाद स्टेशन, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक, उनसे जान लेते हैं। अभिषेक, देखिए राहत की रेल एक बार फिर से पहुंची है और हजारों मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरती, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त मैं धनबाद स्टेशन से। देखिए यहाँ पे मजदूर आने लगे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए आपको यहाँ पे धनबाद स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये जैसे ही ट्रेन पहुंची है। हालांकि आज थोड़ा ट्रेन जो है 4:45 में ही पहुंचना था, लेकिन विलंब से पहुंची है। अब से थोड़ी देर पहले ही ट्रेन करीब 10 मिनट पहले धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक एक करके मजदूर आने लगे हैं। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी मजदूर अपने परिवार बाल बच्चों के साथ जो है यहाँ पे, और देखिए अपने बच्चों को, एक मासूम बच्चे के साथ जो है आगे आए। आप थोड़ा आगे आए जी। कहाँ की हैं आप? चौपारण की। चौपारण। अच्छा, गिरिडीह के? जी। गिरिडीह में कौन सा जगह? चौपारण के। चौपारण। तो चौपारण तो हजारीबाग में। हाँ, तो हजारीबाग के जिले हजारीबाग तो के। वहाँ पे कहाँ रह रही थी सूरत में? सूरत में रह रहे थे सचिन। अच्छा, तो आप लोग को बहुत चिंता बहुत सता रही हो कि कैसे घर हाँ, लौटना है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, और फिर घर आने के बाद बहुत उत्सुकता हो रही है कि हम लोग अपना घर पहुँच रहे सही सलामत। अच्छा, तो घर परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता है। कौन कौन रहता था वहाँ पे? हम रहते थे, मेरे भाई, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम करते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन। अच्छा, ओके। तो क्या जी, तो ये बताएं कि अभी जो है वापस फिर जाना है यहाँ से? अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं? जी नहीं। अच्छा, सरकार ने आप लोग को लाने का प्रबंध किया, पैसा वैसा भी लगा क्या टिकट का? हाँ, पैसा लगा है। पैसा लगा? हाँ। कितना पैसा देना? 730 रुपया टिकट का पैसा लगा है। हाँ। और 200 हम लोग को मतलब रूम से आने में 200 भाड़ा लगा है। अच्छा, तो मैंने टिकट का किराया लगा? हाँ, लगा है। जी। क्या नाम बताया आप अपना? ज्योति सिंह। ज्योति। देखिए ज्योति बता रही है कि इनको टिकट का किराया लगा है और हालांकि स्वागत इनकी बड़ी अच्छी तरीके से हुई है। देखिए यहाँ गुलाब का फूल दिया गया है, खाने का पैकेट दिया गया है, बोतल है। और ये मासूम कितने महीने का है? 9 महीने का बच्चा। देखिए 9 महीने के गोद में बच्चा लेके, दुधमुहा बच्चा है, उसको लेके और आ रही हैं। और एक एक करके देखिए मजदूर और बच्चे, परिवार, सब लोग देखिए मासूम बच्चे के साथ में पूरा परिवार जो है। और एक एक करके ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आरती, यहाँ पे लगातार जो है पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एक एक करके सभी मजदूरों को, देखिए अंदर की तस्वीरों में आपको दिखाऊं, अंदर में जो है जो भी मजदूर पहुंच रहे हैं सबसे पहले उनका गुलाब का फूल से स्वागत किया जा रहा है। देखिए गुलाब का फूल। आए, आगे आए जी, थोड़ा आगे आ जाए आप, थोड़ा और आगे आ जाए जी। बताएं कहाँ के हैं आप? गिरिडीह से। गिरिडीह से। अच्छा, कितने दिन से रह रहे थे सूरत में? हाँ सर, साल भर से थे। साल भर से। क्या करते थे आप? वहाँ जॉब करते थे। जॉब करते थे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार चौधरी। चंदन कुमार चौधरी। अच्छा, चिंटू। चिंटू वहाँ चंदन। चंदन। तो ये बताएं कि वहाँ पे मतलब जब पिछले 45-46 दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए, तो क्या परिस्थितियाँ थी? क्या कुछ पैसा वैसा बचा था या कुछ मदद मिल रहा था वहाँ से? मिल रहा था, कंपनी भी सब लोग को खाने पीने को पैसा दे ही रही थी। मतलब उतना नहीं बोला, जितना है सैलरी उतना दे, आधा आधा दे रहे थे। परेशानी हो रही है। तो देखिए ये बता रहे थे, ये चंदन है कि परेशानियां बहुत है और लोगों के पास में देखिए ये सभी अपना जो भी सामान है, जो भी इनके पास बचा खुचा सामान है, ये सभी सामान लेकर और लगातार मजदूर जो है बाहर निकल रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर, ये सभी मजदूरों के लिए सामने जो है पोर्ट्रिको में देखिए बस लगी हुई है और इसी बस के जरिए भेजा जा रहा है। इस वक्त में अगर कहें तो पूरे जो मजदूरों की संख्या है जो आज पहुंचे हैं, उनकी संख्या मैं आपको बता देता हूं,
बोकारो के 14 मजदूर आए हैं, चतरा के 47, देवघर के 118, दुमका के 4, गढ़वा के 5 और गिरिडीह के सबसे ज्यादा मजदूर हैं। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, गिरिडीह के अकेले 848 मजदूर हैं। 6 जो है गुमला के हैं, हजारीबाग के 39, जमताड़ा के 32, कोडरमा के 58, लातेहार के 11, पलामू के 6, रामगढ़ के 3 और सराय केला के 2। यानी पूरे झारखंड भर के अगर कहे तो मजदूर इसमें शामिल है। जी आप कहां से हैं साहब? सूरत से आ रहे हो तो आप रुमाल को ठीक से बांधिए, रुमाल को उसको ठीक से बांधिए, हाँ, रुमाल को उसी ठीक से बांध दीजिए जी। और स्वागत कैसा हुआ आपका यहाँ? अच्छा है सर, स्वागत अच्छा हुआ। फिर जाएंगे लौट के काम करने? देखिए सर, काम करे बिना चलना नहीं है, लेकिन जब तक शांत नहीं हो जाएगा बीमारी तब तक कैसे जाए? बहुत चिंता सता रही थी यहाँ की? तो घर की चिंता सबको सताती है सर, क्या करें। घर के तो राज्य सरकार ने आप लोग को लाने के लिए कुछ व्यवस्था तो किया था ना कम से कम? हाँ हाँ, अच्छा, टिकट का पैसा लगा क्या? टिकट का पैसा तो लगा है अभी फिलहाल 750 रुपये लग गया पैसा। देखिए इनको अगर कहें तो टिकट का पैसा चुकाना पड़ा है आरती। हालांकि इसके पहले वाली जो हमने देखा था कि जब तेलंगाना से गाड़ी आई थी तो उसमें मजदूरों को टिकट का पैसा नहीं चुकाना पड़ा था, लेकिन सूरत के मामले में ये फिर से शिकायत देखने को मिल गया और सूरत का ये तीसरी ट्रेन है जिसमें मजदूर आए हैं। इसका मतलब यह है कि सूरत से जब भी मजदूर आए हैं उनको हर बार पैसा चुकाना पड़ा है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आने का जो है वो मौका नहीं मिला है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विवादों में पहुंच चुका है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है कि टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, टिकट के पैसे दे कौन रहा है, टिकट के पैसे मैनेज कौन कर रहा है। इन तमाम चीजों पर सियासत भी चल निकली है। इन सब के अलावे अगर हम अभी सिर्फ और सिर्फ अगर संक्रमण की बात करें तो जिस तरह से माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं और माइग्रेंट्स के पहुंचने के साथ ही देखिए कई ऐसे जिले हैं, हम थोड़ी देर पहले इसी पर चर्चा कर रहे थे कि कई ऐसे जिले हैं जहां ऐसे ही माइग्रेंट्स की वजह से कोरोना का संक्रमण वापस लौटा है। तो ये सिर्फ यही चीज सवाल किया गया था कि सिर्फ मजदूरों को वापस लाना एक चुनौती नहीं है सरकार के लिए। अगर मजदूर वापस आते हैं दूसरे राज्यों से तो वैसे प्रवासियों से कैसे खुद को संक्रमण से बचाएंगे, ये भी चुनौती है। तो अब ये चुनौती दोहरी हो गई है सरकार के लिए। बिल्कुल आरती, आपकी बात से पूरी तरह से हम इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ये चुनौती दोहरी है और इसलिए अगर कहे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पहल किया कि केंद्र सरकार ने जो पिछली बार लॉकडाउन 3 जब शुरू की थी तो याद होगा कि उन्होंने 14 मई से 17 मई के बीच का जो रखा अवधि उसमें बहुत सारी चीजों को रियायत दी गई, छूट दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने कोई छूट नहीं दिया, कोई रियायत नहीं दिया। आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह के जो है जो बंदी थी वो बंदी उन्होंने शामिल रखा। इसका मतलब मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता थी कि जो प्रवासी हमारे भाई बहन वापस लौटेंगे उनको सुरक्षा घेरे में रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा होगा। देखिए अकेले कल भी आपको बताऊं कि गिरिडीह में 3 पॉजिटिव केस मिले हैं, 2 बिरनी के और 1 जमुआ के, और अभी भी सबसे ज्यादा मजदूर, मैंने अभी बताया कि 800 से ज्यादा मजदूर जो हैं वो गिरिडीह के ही लौटे हैं और गिरिडीह के मजदूर लगातार आप देखिए कि यहां पे भी जो सूरत से ट्रेन आई है उस ट्रेन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवासी मजदूर है तो गिरिडीह का है। इसका अर्थ यह हुआ कि गिरिडीह को थोड़ी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार गढ़वा में एक साथ 20 केस आ गए। उसी तरह से आपको याद होगा कि हजारीबाग में कल 1 केस और मिला। तो खतरा तो है, खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुरक्षा संरक्षा दोनों जरूरी है और सबसे मजबूती के साथ यह है कि इस वक्त में राज्य सरकार ने जो डायरेक्शन दिया है उसको पालन करना होगा। और देखिए फिर से एक बार तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल अभिषेक, और ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं संरक्षा भी जरूरी है, संरक्षण भी करना है कि जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं उन्हें भी घर वापस लाना जरूरी है। लेकिन इन सब के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि कैसे संक्रमण से भी खुद को बचाया जाए और सूबे को सुरक्षित किया जाए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि जो लोग लौट रहे हैं वो होम क्वारंटीन रहें, अपना एहतियात बरतें और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। ये बहुत जरूरी, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है कोरोना से, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं आपको कि राहत की रेल लगातार झारखंड पहुंच रही है और इसी कड़ी में सूरत से धनबाद पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तकरीबन 1200 मजदूर यहां पर पहुंचे और सबसे ज्यादा मजदूर गिरिडीह के रहने वाले हैं। थर्मो स्क्रीनिंग चल रही है और उसके बाद ही बसों के जरिए सभी को अपने अपने घर भेजा जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।